हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम अपने दूसरे उप विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में किस किस तरह से खनिज वितरित हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं और कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का अधिकांश खनिज खनन कार्य जो है हमारे दक्षिण भारत में ही होता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 97% जो खनिज हमारे हैं वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, कि जो इनके आरक्षित भंडार हैं असम, गुजरात तथा बम्बई हाई, अर्थात जो बम्बई के तटीय इलाके हैं उनमें पाए जाते हैं। और कुछ नए आरक्षित क्षेत्र भी निकलकर सामने आए हैं, जो कि कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। कल्पित रेखा यानी कि समताप रेखा, जो समान तापों से एक रेखा मानी गई है, समान ताप वाली रेखा, उनके पूर्व में पाए जाते हैं अधिकांश। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ। अब हम खनिज पट्टियों की बात करेंगे कि जहाँ जहाँ से एक खनिज का पूरा एक विस्तार है, पूरा फैलाव है, जिन्हें हम खनिज पट्टियाँ कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है, यानी हम इनको बांट सकते हैं। 3 प्रमुख पट्टियाँ हैं खनिजों की। कुछ कदाचित भंडार यंत्र तंत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं और ये पट्टियाँ हैं। अब हम तीनों पट्टियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का जो हमारा पूर्वी तटीय भारत, प्रायद्वीप भारत है, वहाँ पर मिलने वाली खनिजों, और उत्तर में भी पूर्वी हिस्से में, अपने भारत के पूर्वी हिस्से में इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, और उड़ीसा, पठार और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। जो उत्तर पूर्वी पट्टी है उसमें प्रमुख 4 राज्य जो हैं झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, इनके कुछ पूर्वी भाग जो इस पट्टी में आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित हैं? आखिर ये जो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग लगाए जाते हैं, आखिर यहीं पर क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड व अभ्रक आदि। क्योंकि हमें कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, यह सारी खनिज पदार्थें ही मिलती हैं, और जहाँ पर इनका खनन होता है वहीं पर हमने फैक्ट्रियाँ लगा ली और इनका संशोधन करके और इनकी अगली प्रक्रियाओं को हम सुगमतापूर्वक उन्हीं स्थानों पर फैक्ट्रियों के माध्यम से कर लेते हैं। इसीलिए अधिकतर जो लौह अयस्क फैक्ट्रियाँ हैं इन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। अब हमारी दूसरी पट्टी, प्रमुख पट्टी है दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा स्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। अब हमने पहले पट्टी में बात करी पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत की, अब हम पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, जिसमें कर्नाटक, गोवा और हल्का सा
छूता हुआ भाग तमिलनाडु का भी है और केरल का भी। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। अब यहाँ पर क्या मिलता है? लौह धातुएं और बॉक्साइट। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, जो लौह अयस्कों में उच्चतम कोटि है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कहते हैं, वो पाई जाती हैं। यहाँ पर मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। हमने पढ़ा कि जो चूना पत्थर है अकार्बनिक खनिज है, तो इसी तरह से चूना पत्थर भी मिलता है। नेवली और लिग्नाइट्स को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। क्या है कि कोयले की जो एक प्रकार है नेवली लिग्नाइट, इसको छोड़कर अन्य प्रकार के जो कोयला हैं, 4 प्रकार में कोयला को बांटा जाता है, उनमें से एक प्रकार नेवली लिग्नाइट है, वो मिलता है, और अन्य 3 नहीं मिलते हैं, उनका अभाव है इन क्षेत्रों में। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति, हमने जो पहली पट्टी पढ़ा उसकी भांति विविधतापूर्ण नहीं है। यहाँ पर खनिजों में क्या है, अधिकतर समानताएं हैं, एक जैसे खनिज मिलते हैं पूरी पट्टी में। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं, और गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी प्रदेश की। यह हमारी तीसरे प्रकार की पट्टी है। यह पट्टी राजस्थान में, अब हम उत्तर भारत में आ गए हैं, उत्तर भारत के पश्चिमी इलाकों की बात करेंगे। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैली से संबद्ध हैं। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है, और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। हमने दक्षिण भारत हमारा लौह अयस्कों में समृद्ध है, तो हमारा उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र क्या है, अकार्बनिक खनिजों में समृद्ध है, जिनमें ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम और भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पत्थर, अन्य प्रकार के खनिज यहाँ पर बेशुमार मात्रा में हमें मिल जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अब सीमेंट उद्योग एक बड़ा उद्योग है, जिसके लिए हमें कच्चा माल इन्हीं उत्तर भारत के पश्चिमी राज्यों गुजरात और राजस्थान के अरावली क्षेत्रों से मिल जाता है। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। अब गुजरात एक तटीय इलाका है, इसलिए यहाँ पेट्रोलियम निक्षेप भी आसानी से मिल जाते हैं। और क्या आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान में दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत हैं। अब गुजरात तटीय इलाका होने के कारण समुद्री नमक हम प्राप्त कर लेते हैं, और राजस्थान समुद्री इलाका ना होते हुए भी यहाँ हम अरावली पर्वत श्रृंखला से सूखे नमक, जिन्हें कह सकते हैं आप आम बोलचाल में, वह प्राप्त कर लेते हैं। तो नमक भी एक खनिज की श्रेणियों में ही शामिल है, तो इसे भी हम सुगमता से प्राप्त करते हैं गुजरात और राजस्थान से। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। अब हम हिमालयी पट्टी की बात कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र की। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट और रंग रत्न जैसे पाया जाता है, और ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। पूर्वी यानी कि अरुणाचल से लेकर जम्मू और कश्मीर तक का जो हिमालयी क्षेत्र है, इन सभी में यह खनिज पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं, और असम में हमें पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलते हैं। असम के डिब्रोईगढ़ में इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन बम्बई के निकट अपतटीय क्षेत्र
बम्बई का जो समुद्र तटीय इलाका है बम्बई से लगा हुआ, उनमें खनिज जो तेल संसाधन है ये भी पाए जाते हैं, जिन्हें मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। आगे के पृष्ठ में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे उन अलग अलग प्रकार के खनिजों को विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।